ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए वर्ष का आगमन आशा की एक नई किरण लेकर आता है। अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का नया उमंग, जीवन को देखने का एक नया नजरिया, नया उत्साह, नया जोश लेकर आता है। और इसीलिए सभी लोग बहुत ही खुशी व धूमधाम से नए वर्ष के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा जो बेहद के पिता है, वह भी हमें नए वर्ष के साथ साथ नए युग के आगमन की तैयारी करवाते हैं। इस तैयारी को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1997 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। परमात्मा कहते हैं कि नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतु प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है। याद है, अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। फिर सब परमात्मा यहाँ रहते हुए हमें भविष्य के दिग्दर्शन करा रहे हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में हर वर्ष जब 31 दिसंबर आता है तो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे नया वर्ष मनाते हैं और बहुत धूमधाम से नए वर्ष की खुशियां मनाते हैं, कोई नए संकल्प लेते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो एक वर्ष पूरा हुआ, दूसरा नया शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो चक्र है वो एक चक्र पूरा 5000 वर्ष का पूरा हो रहा है। कलयुग का अंतिम समय है और इसके बाद सतयुग आएगा। तो परमात्मा जब नए वर्ष की मुबारक देते हैं बच्चों को तो कहते हैं आप बच्चों को तो नए युग की मुबारक है, क्योंकि स्वर्णिम युग अभी आने वाला है। हर प्रकार के सुख हैं, वैभव हैं, बहुत सुंदर गोल्डन एज की दुनिया अभी आने वाली है। उसकी स्मृति आए तो वो लक्षण, वो गुण अभी ही अपने जीवन में धारण करने हैं, जिससे आप परिवर्तन होकर के इस पुराने युग से नए युग में जा सको। तो उस नए युग का आवाहन करो और नए युग की खुशियां अंदर से मनाओ कि अब वो हमारी सत्युगी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जी, परमात्मा कहते हैं कि वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सब के लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो परमात्मा की इस अचल अखंड भावी गिफ्ट को थोड़ा स्पष्ट करें। जब कोई भी त्योहार मनाते हैं या नया युग, नया वर्ष मनाते हैं तो नए वर्ष में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को जो परमात्मा के द्वारा गिफ्ट मिलने वाली है वो स्वर्णिम युग की है, माना सतयुग की है, और वो अखंड अटल है, वो आपको मिलनी ही है। वो गिफ्ट जो संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों को देने के लिए आए हैं, वैसे भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, वो अपने बच्चों के हथेली पर बहिष्ठ देते हैं, स्वर्ग देते हैं। तो वो स्वर्ग की गिफ्ट जो सतयुग आने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता, वो अटल है और आना ही है, और वो गिफ्ट के रूप में आप बच्चों को प्राप्त होना ही है। विश्व का राज्य भाग्य आपके हाथों में आएगा
और पूरा विश्व ही एक स्वर्णिम युग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल, वो गिफ्ट तो अल्पकाल की है और ये तो बहुत काल की है। 30 जन्मों का राज्य भाग सतयुग और त्रेता तक अखंड राज्य, अटल राज्य चलता है, वो परमात्मा के द्वारा अभी स्थापित हो रहा है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि यह गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए, सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। भाई साहब, डाकू को और इस डबल लॉक को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जो हम बच्चों के लिए स्वर्णिम युग, स्वर्णिम दुनिया ला रहे हैं, उसकी स्मृति सदा बनी रहे, वो कभी विस्मृति में ना आ जाए, उसके ऊपर परमात्मा कहते हैं डबल लॉक लगाओ। ऐसा मजबूत ताला लगा दो, तो वो गॉडरेज का ताला बहुत मजबूत माना जाता है। ये गॉडरेज का नहीं है, ये गॉड की स्मृति का ताला है, और गॉड की स्मृति में निरंतर रहें और उनकी सेवा में सदा तत्पर रहें, तो ये डबल लॉक हो गया, याद और सेवा का डबल लॉक, जिससे कभी भी माया रूपी डाकू, विकारों रूपी डाकू हमें अपनी उस सत्तो प्रधान स्टेज से नीचे न गिरा दें, माना हमारी स्थिति को चुरा न ले जाएं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, सतयुगी दुनिया में चलने की जो तैयारी आप कर रहे हो, अपनी ऐसी श्रेष्ठ सत्तो प्रधान स्टेज बना रहे हो, उस स्टेज से कोई भी आत्मा नीचे ना आ जाए। तो डाकू जो है, विकार जो है, बुराइयां जो हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए डबल लॉक लगाओ। गॉड की स्मृति का और उनके सेवाओं का लॉक लगा करके माया रूपी डाकू से इस स्मृति के खजाने को बचा के रखना, ताकि आपकी सत्तो प्रधान स्टेज कभी भी नीचे ना आ जाए। परमात्मा कहते हैं कि जैसे समय समीप आ रहा है, तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्वात्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। बस इसको थोड़ा स्पष्ट करें। चित्र के आधार से परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि बीज रूप पूरे मानव सृष्टि के का जो बीज है वो परमात्मा है, जिसको हम वृक्षपति कहते हैं, बीज रूप कहते हैं, और उनके बच्चे तने के रूप में तपस्या करते हैं। इसी से ही पूरे वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इसलिए सतयुग और त्रेता का फाउंडेशन तो अभी पड़ ही रहा है, लेकिन उसके बाद की जो आत्माएं हैं, जो महान आत्माएं या धर्म आत्माएं आने वाली हैं, वो भी संगम के समय पर कुछ न कुछ अंजलि लेकर के जाएंगी इस समय, क्योंकि आपके द्वारा ही इस पूरे वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हर धर्म की आत्मा जो भी भले द्वापर युग से आएगी, अपने समय पर आकर के अपना धर्म स्थापन करेगी, अपने वर्ग के अंदर अपनी महानताओं के आधार से वो वर्ग को पालना देगी। लेकिन उन सब की जो महान आत्माएं हैं, जो निमित्त आत्माएं हैं, वो आप बच्चों के द्वारा कुछ न कुछ ज्ञान की अंजलि ले जाएंगे। वो ज्ञान का बीज उनके अंदर पड़ेगा, जिस बीज के फल स्वरूप वो आत्माएं अपने धर्म की पालना करेंगी। जो द्वापर युग से धर्म शुरू होंगे, वो सब धर्म स्थापक जो महान आत्माएं हैं, वो अभी संगम पर किसी न किसी रूप में आकर के परमात्मा का ज्ञान लेंगी, उनकी याद को उनको पहचानेंगी और पहचान करके फिर अपने धर्म में जाकर के अपनी सेवाएं देंगी। जी, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। एक तरफ हैं धर्म स्थापक जो अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ परमात्मा कह रहे हैं बहुत वर्ग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ग हैं,
और वर्गीकरण की सेवाओं के लिए एक हमारा फाउंडेशन बनाया गया इस विद्यालय के द्वारा कि हर वर्ग की आत्मा को सहयोगी बनाना है, कोई जी। भी वर्ग छूटे नहीं। पूरे भारत के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग बटे हुए हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया। जैसे धार्मिक प्रभाग है, महिला प्रभाग है, युवा प्रभाग है, मेडिकल है, विज्ञान है। तो इन सब प्रभागों की अलग अलग सेवाएं हों और उनके जो मुख्य हैं वो भी परमात्म झंडा लहराने में सहयोगी बने। धर्म आत्माएं भी भिन्न रूप में किसी न किसी रूप में आकर के इस कार्य में सहयोग देंगी। परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, उसको पहचानेंगी और प्रत्यक्षता में सहयोगी बनेंगी। ऐसे ही हर वर्ग की जो महान आत्माएं हैं वो भी इस परमात्म झंडा में सहयोग दे करके इसको फहराएंगी, इसको प्रत्यक्ष करेंगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन, सफल करो, व्यर्थ न गवाओ, न आईवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। सब इस स्लोगन को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्म कार्य में सफलता प्राप्त करने का बहुत सुंदर स्लोगन परमात्मा देते हैं कि अगर आप बच्चे अपनी सूक्ष्म प्रॉपर्टी को, अपनी शक्तियों को, जो हमारी प्रॉपर्टी है आत्मा की, संकल्प शक्ति है, श्वास की शक्ति है, समय की शक्ति है, जैसे स्थूल धन परमात्मा के कार्य में सफल हो, व्यर्थ न जाए, इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है और उस स्थापना के कार्य में मेरा कुछ तन मन धन लगे, वो तो सब सफल करते ही हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, संकल्प की शक्ति है सबसे बड़ी शक्ति, वो भी व्यर्थ न जाए, वो भी सफल हो। श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करके हम सतयुगी दुनिया बनाने के लिए मददगार बने। तो संकल्प भी सफल हो, हमारी श्वासें भी सफल हो एक परमात्मा की याद में, और जो संगम का समय है वो भी कहीं व्यर्थ न जाए। जब हम अपने संकल्प, श्वास, समय को सफल करेंगे तो जो कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल। इसलिए हमें परमात्मा एक बहुत सुंदर ये स्लोगन देते हैं, बच्चे सफल करो तो सफलता प्राप्त होगी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो, ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सब परमात्मा ने जो शब्द बोला है कि सच्ची दिल से, इससे क्या तात्पर्य है? सच्ची दिल माना कई बार हम ऊपर ऊपर से सोचते हैं सब हम सफल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं अलग उसको हम यूज कर लेते हैं। ये जो भी शक्तियां हमारे पास हैं परमात्मा की दी हुई हैं, हमने तो उसको समर्पित किया, अर्पित कर दिया, तन मन धन सब तेरा है। परमात्मा कहता है बच्चे अभी इसको ट्रस्टी बन करके संभालो और संभाल करके सच्चे दिल से भगवान के कार्य में लगा दो। क्योंकि कहते हैं शिव बाबा भोलानाथ है, भोलानाथ बहुत सहज राजी होने वाला है, बच्चों की भोलेपन पर भी राजी हो जाता है, लेकिन सच्चाई पर राजी होता है। जो सच्चे दिल से अपने तन की शक्तियों को, ज्ञान धन की शक्तियों को, स्थूल धन की शक्तियों को या गुणों को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, कहीं न कहीं सफल करते हैं, कुछ भी व्यर्थ जाने नहीं देते, उन पर परमात्मा राजी हो जाता है और उनको एक का कई गुना होकर के हमारे को रिटर्न में मिल जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सच्चे दिल से अपनी शक्तियों को परमात्मा के कार्य में लगाओ, और सच्चे दिल से लगाओगे तो उसके रिटर्न में आपको कई गुना सफलता अपने आप प्राप्त होगी। ये वरदान है परमात्मा का। यूं कहें पूरी ईमानदारी और वफादारी से लगाएं। ईमानदारी, वफादारी ही सच्चाई और सफाई है। जी। बस आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। परमात्मा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। परमात्मा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात
जमा करना। मतलब सफलता की इस नई डेफिनेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। कई लोग समझते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये परमात्मा के लिए कर रहे हैं। परमात्मा कहता है उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है, सबको देने वाला है। वो आप बच्चों की प्रॉपर्टी का कोई अधिकार लेने के लिए नहीं आया है। आप बच्चे अपने लिए सफल करो, क्योंकि आपका भाग्य बन रहा है। इसलिए जो कोई शक्तियां हैं आप ईश्वरीय सेवा में लगाओ, और लगाओगे तो आपको एक का कई गुना होकर के उसका रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा आपका लेकर के क्या करेगा? इसलिए परमात्मा कहते हैं सच्चाई से जो शक्ति है, जिस प्रकार की तन की है, मन की है, धन की है, ज्ञान धन की है, गुणों के धन की है, शक्तियां हैं, वो बाबा के ईश्वरीय सेवा में सफल कर लो। तो सफल कर लेंगे, सच्चे दिल से लगा देंगे, उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। परमात्मा को आपका धन नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। अगर इस बात को यथार्थ समझा नहीं किसी ने, तो उसका जमा का खाता खाली का खाली रहता है। वो समझता मैंने तो इतना किया है, मैंने इतना सेंटर बनाए, इतनी सेवाएं की, इतना विस्तार किया, इतना हमने मदद की। लेकिन अगर इस मैंपन से और मेरेपन से वो मुक्त नहीं है, कहीं भी दिखावा है, अपना नाम चाहता है, अपनी महिमा चाहता है, वर्णन करता है, तो जो जमा होना चाहिए, परमात्मा कहता है परमात्मा के खाते में नहीं है। वो समझ रहा है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तन सफल किया, मैंने धन सफल किया, मैंने इतनी सेवाएं की हैं, सफल किया है, माना हमारा जमा का खाता भरपूर है। परमात्मा कहता है परमात्मा के खाते में भरपूर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर करने का जो मैं है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये सेवाएं की है, मैंने ये मकान बनाया है। तो परमात्मा कहता है उसने मैं और मेरे के कारण उसको किया और उसी का कच्चा फल जैसे खा लिया, उसका भाग्य जमा नहीं हुआ। जिसने गुप्त किया है, किसी के आगे वर्णन नहीं किया, केवल बाबा जाने, वो जाने। जब इतनी अंदर की सच्चाई है तब उसका जमा का खाता बढ़ता है। बिल्कुल। और अगर जरा भी कहीं दिखावा है, इधर उधर वर्णन है, अपनी महिमा चाहता है, कुछ नाम हो, कुछ कोई लोग पूछे, तो परमात्मा कहता उसी समय उसका मैं और मेरा जो जमा होना चाहिए उसकी बजाय माइनस हो जाता है, खत्म हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने। यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। परमात्मा एक बहुत सूक्ष्म मशीनरी बता रहे हैं कि सूक्ष्म मशीनरी ये है जिसने कुछ भी किया और अंदर से कहा है बाबा ने कराया, बाबा का कार्य है। बाबा बाबा जिसके अंदर से निकलता है उसके खाते में पदम गुना होकर के जमा हो जाता है जी। और जिसके अंदर आता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, जहाँ मैं आता है वो खाता व्यर्थ में चला जाता है, उसका जमा नहीं होता। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो शुरू में वारिस क्वालिटी निकली, जब हमारी दादियाँ शुरू में सेवा पर निकली हैं, जहाँ पर भी उन्होंने सेवा की, कभी भी ये नहीं कहा मैंने सेवा की, ये बाबा ने कराया, बाबा कराने वाला है, उसकी सेवाएं हैं। जरा भी मैंपन न होने के कारण अनेक वारिस निकले, बाबा के सहयोगी स्नेही बच्चे निकले, जिनके द्वारा आज विस्तार हुआ सेवाओं का। तो उसका कारण रहा कि उनके अंदर जरा भी कहीं मैंपन नहीं था, इसलिए उनका खाता जमा हो गया। हम बच्चों को भी बाबा ये सिखाते हैं, बच्चे कभी भी कोई भी सेवा करो, अच्छी से अच्छी सेवा करो, लेकिन ये ना आए मैंने किया।
कराने वाला बाबा है, वो करा रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया, मेरा भाग्य बन गया। तो जब इतनी निर्माणता आएगी, इतना समर्पण भाव आ जाएगा, तो हमारा हर खाता जमा होता जाएगा। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी परमात्मा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में परमात्मा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, सफल करो, सफलता मूरत बनो। अक्सर ऐसा ही होता है कि पता ही नहीं चलता इंसान को कि कहीं ना कहीं मैपन मिक्स होता है और हम मुख से बोल रहे होते कि बाबा ने कराया। वर्तमान समय सेवाओं की बहुत वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है। परमात्मा कहते क्वालिटी नहीं निकलती है, क्वांटिटी निकल रही है। प्रजा की क्वांटिटी बहुत विस्तार को पा रही है, लेकिन जो वारिस निकलने चाहिए, जो परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन करके विजय माला में पिरो जाएं, ऐसे पुरुषार्थी बच्चे अभी कम निकल रहे हैं। उसका मूल कारण परमात्मा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चों में अभी कहीं ना कहीं मैंपन मिक्स है। भले ऊपर ऊपर से कहते हैं बाबा करा रहा है, लेकिन अंदर से होता है कि मेरा नाम हो, मुझे लोग पहचाने, मेरा कम से कम फोटो तो कहीं प्रकाशित हो जाए। लोग, मैंने इतना किया है, संस्था के लिए इतना किया है, बाबा के लिए मैंने इतना किया, जैसे बाबा पर कोई एहसान कर रहे हैं। तो वहाँ पर बाबा भले बोल रहे हैं, लेकिन मैंने किया है, मैंने मदद की है, मैंने इतना सारा सेवाओं को विस्तार दिया है, इतनी प्लानिंग की है। सूक्ष्म में जो अहम भाव है, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे खाते को माइनस करता है, खत्म करता है। और फिर हम जो सेवाएं करते हैं, भले बाबा बाबा कह करके सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं निकलती, वारिस नहीं पैदा होते। इसलिए परमात्मा का जो समर्पण भाव से सेवा करता है, कराने वाला करा रहा है, उसने मुझे निमित्त कोई भी चांस दिया है, मैं करूंगा तो मेरा भाग्य बन जाएगा, लेकिन दिखावे का मैंपन ना है। तो जब मैं और बाबा मिक्स ना हो, केवल बाबा ही रह जाए कि वही करा रहा है, तब क्वालिटी निकलेगी, अच्छी सेवाएं होंगी, और वारिस जो बाबा चाहता है वैसे बच्चों को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। क्योंकि जब तक वारिस नहीं निकलते हैं, तब तक सतयुगी दुनिया के राज्य भाग का जैसे अधिकार लेने वाले बच्चे जो समर्पित हो जाएं, एक धक से समझें कि मेरा है। आजकल कई आते हैं, नई आत्माएं आती हैं, धन भी सफल करती हैं, तन भी सफल करती हैं, लेकिन एक वारिस की तरह से, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो मालिक बन जाता है घर का। मालिक बन करके कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ में हमें मदद करनी चाहिए, वो अपना समझ करके सहयोगी बनता है, उसको वारिस कहते हैं। कहने से करना और वारिस बन करके करना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कह करके किसी से कोई कार्य करा रही हैं, वो कार्य चल रहे हैं, सफलता मिल रही है, लेकिन कोई सामने से आकर के वारिस की तरह, यहाँ पर इस चीज़ की मुझे कमी महसूस हो रही है, ये मुझे ठीक करना है, यहाँ ठीक करना है, यहाँ ठीक करना, और बाबा उसे कराए, उसको मैं पन्नाए समर्पित भाव से करे, तब उसको वारिस कहते हैं। तो ऐसी वारिस आत्माएं अभी कम निकल रही हैं। परमात्मा उसका कारण बता रहे हैं कि अभी बाबा के साथ मैंपन मिक्स है। इस मैं को समाप्त करके बाबा को सामने ले आओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम सफल करें और सफलता मूरत बने। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि इस संगम युग पर ही सर्वधर्म आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। अतः हमें सब बीज तैयार करने हैं और उन्हें परमात्मा प्रत्यक्षता के कार्य में सहयोगी बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ये स्लोगन सदा याद रखना है, सफल करो, सफलता लो। हमें सच्चे दिल से अपना तन मन धन, समय श्वास और संकल्प सफल करने हैं। परमात्मा ने कहा कि जमा का खाता बढ़ाने के लिए हमें मैं और मेरापन इसका त्याग कर सदा बाबा बाबा कहना है और निमित्त समझकर ईश्वरीय सेवा करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सफल करो, सफलता लो। समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो। न व्यर्थ गवाओ, न आईवेल के लिए संभाल कर रखो।
सफल करना अर्थात जमा करना है। जमा के खाते की सूक्ष्म मशीनरी। जमा करते समय समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। कारण मैं और मेरापन। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। मैं मेरा बोलेंगे तो व्यर्थ में जमा हो जाएगा। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।